तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में। हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं फिग्मा जर्नी और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ब्लेंडिंग मोड। तो सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। इसी तरीके से वीडियो भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक के हमारे जो ट्यूटोरियल समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है हमारे डाउट सेशन में मतलब कि कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि पर्सनली कोई डाउट आ रहा है भैया या फिर कुछ सजेशन चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉर्म फिल करके आप हमसे बातचीत कर सकते हो। 1-to-1 लाइव सेशन वहाँ पे बुकिंग के लिए है ऑप्शन, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ब्लेंडिंग मोड क्या होता है। तो इससे पहले हमारा चेहरा जो है वो थोड़ा साइड करना पड़ेगा ताकि आपको सब कुछ विजिबल हो। तो भैया ठीक, आगे बढ़े। तो अभी जो है हमें क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड के अंदर समझना है कि आखिर ब्लेंडिंग मोड होता क्या है। ओके, सबसे पहले तो ब्लेंडिंग मोड कुछ इस तरीके से है चीज़ें कि एक लेयर है यहाँ पे, मतलब कि एक शेप आप कोई बना रहे हो, दूसरा शेप बना रहे हो, दोनों का डिफरेंट कलर है। यहाँ समथिंग स्काई ब्लू और नीचे जो है वो लेट सपोज रेड है। तो इन दोनों को अगर आप एक लेयर के ऊपर एक लेयर रख रहे हो तो क्या होगा, अगर आप ब्लेंड मोड अप्लाई कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा बीच में, कि कुछ तो अंतर आएगा। ठीक है, जो आपको पार्ट मीट कर रहा है दोनों में, जो इक्वल है, मतलब कि दोनों में जो यूनियन आई थिंक बोलते हैं, और या फिर इंटरसेक्शन बोलते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ कुछ तो बोलते हैं। मैथ थोड़ी सी कमजोर है, क्या है कि बैक के पास हुआ हूँ, बट ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे, आखिर ब्लेंड मोड का यूज़ कहाँ है, क्यों करें हम यूज़, ये पॉइंट आता है। तो बहुत इजी है समझने के लिए। सबसे पहले तो ब्लेंड मोड समझ लेते हैं आखिर क्या है। यहाँ पे बता दिया आपको कि एक हमारे पास दो जो है कोई भी शेप ले लो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरीके से चिपका दो, एंड उसके बाद जो कॉमन एरिया है उसका, वो जो है कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ब्लेंड मोड की यूज़ कहाँ कहाँ है, कैसे कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे पास ब्लेंडिंग के कैटेगरीज कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो 6 कैटेगरीज हैं, और माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे 5 कैटेगरीज लिखे हैं, किसी को बताना नहीं, ठीक है भाई, किसी को नहीं बताने का। चल, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। पहला जो हमारे पास क्या, नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड में क्या है, यहाँ पे पास थ्रू और नॉर्मल दो चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट डार्क मोड में क्या है, यहाँ पे डार्क एंड, मल्टीप्लाई और प्लस डार्कर और कलर बर्न। ठीक है, लाइट मोड में क्या है, देखो अलग अलग ऑटोमेटिक सेक्शन यहाँ बांटा हुआ, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फिग्मा से ही उठाया है अभी मैंने, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे लाइट दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है और कलर डॉट दिख रहा है। एंड कॉन्ट्रास्ट मोड में क्या है, यहाँ पे ओवरले, सॉफ्ट लाइट एंड हार्ड लाइट। कॉम्परेटिव मोड में क्या है, डिफरेंस एंड एक्सक्लूसन। एंड लास्ट वन जो कंपोजिट मोड, इसमें क्या है, ह्यूज है, सेचुरेशन है, कलर है और ल्यूमिनिसिटी। तो ये जो है हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके की कैटेगरीज है, कैटेगरी के सब कैटेगरीज है यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग इन सारे कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, किससे क्या होता है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है ये वीडियो में, तो बने रहो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हम लोग समझते हैं पास थ्रू और नॉर्मल मोड क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, पास थ्रू, अगर एक लेयर के ऊपर है दूसरा लेयर और उसके बाद भी अगर हमें उसके पीछे भी दिखाई दे रहा है, मतलब एक लेयर के बाद दूसरे लेयर के पीछे वाले भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो वो क्या होगा, पास थ्रू होगा। और अगर हमें पीछे वाली लेयर दिखाई नहीं दे रही, मतलब फर्स्ट लेयर दिखाई दे रहा है, सेकंड लेयर का भी दिख रहा है, लेकिन थर्ड लेयर तक हम नहीं पहुंच पा रहे, तो वो क्या होगा, नॉर्मल मोड होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, काफ़ी ईजी है। तो वापस हम अपने फिग्मा पे चलते हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ समझा सके। एज अ एग्जाम्पल मैंने यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, पास थ्रू मोड है, जो कि क्या हो रहा है, आपको बैकग्राउंड कलर देखो, बैकग्राउंड में जो इमेज है वो आपको नज़र आ रही है थ्रू दिस सर्कल। लेकिन अगर हम इस चीज़ में बात करें तो यहाँ पे हमें जो बैकग्राउंड में है वो नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मली नॉर्मल मोड है। ठीक है, और एक क्या हमारे पास पास थ्रू मोड है। तो ये जो है इस तरीके से आप बना सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास जो है नॉर्मली एक हमारे पास एग्जांपल है जिसके हेल्प से समझेंगे। ये हमें दिख रहा है, एक सर्कल बनाया और उसका यहाँ पे स्ट्रोक दे दिया है, ईजी है, पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे दूसरी सर्कल क्रिएट की, कलर दूसरा रखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको डार्क करते हैं। ठीक है, इसका हेल्प पड़ेगा डार्कन मोड, इसके बाद देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने डार्कन मोड किया तो ये क्या हुआ, दोनों को डार्क मोड कर देते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी के भी ऊपर रखो, इसको इसके ऊपर रख सकते हो या फिर इसके नीचे रख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैंने सिर्फ इसको डार्क किया होता, इसको नॉर्मल कर देता,
तो ये क्या होगा, अगर इसके ऊपर लाओगे तभी वो दिखेगा, ठीक है। अगर इसके पीछे कर दो तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर नीचे। तो इसलिए हमें क्या करना है, दोनों को यहाँ पे डार्क मोड में कर देना है, ताकि किसी के ऊपर कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इमेज के ऊपर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज को थोड़ा जूम करते हैं, और जूम कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस इमेज को राइट क्लिक करके बैक कर देते हैं। अभी ध्यान से देखो क्या है, ये दोनों पास थ्रू है, मतलब अगर आप इसको ग्रुप करो या फिर नहीं भी करोगे तो ऊपर लेके आ जाओ, तो ये देखो पीछे का इमेज जो है विजिबल है थ्रू दिस, ठीक है। ये क्यों है, यहाँ पे इसको ग्रुप करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप ग्रुप करोगे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे पास थ्रू दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे नॉर्मल कर दूँ तो क्या होगा, ये देखो नॉर्मल में क्या हो रहा है, पास थ्रू नहीं हो रहा, मतलब पीछे वाला जो चीज़ है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंस है आपका किस में, नॉर्मल में और पास थ्रू में। सो नेक्स्ट डार्कन मोड, ठीक है। डार्क मोड को समझते हैं, आखिर डार्कन मोड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं इसका। तो इसको समझने के लिए वापस से हम अपने फाइल पे आएंगे और नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे आएंगे। लेट सपोज हमें जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है गाइस, कैसे करेंगे, काफ़ी ईजी है, तो करें। चलो, तो यहाँ पे जो है हम लोग अपना बैकग्राउंड रिमूवर ऐप बनाएंगे आज फिग्मा पे, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो दो एक तो नॉर्मली इमेज, मतलब कि नॉर्मल रेक्टेंगल है जिसके अंदर क्या रखा है, फिल करके रखा है कलर को, और एक हमारे पास क्या है, इमेज है, ठीक है। ये आपको लग रहा है टेक्स्ट नहीं ग्रो, यहाँ पे देख सकते हो इमेज है, ठीक है। इमेज चूज किया जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो कुछ ऐसा चूज कर लेना जिसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट में हो, ठीक है। तब आपका डार्कन मोड अप्लाई होगा, जो डार्क में दिख रहा है वो रह जाएगा, बाकी जो है उसका बैकग्राउंड वो इरेज हो जाएगा। कैसे, अब ये देखते हैं। तो मैं इसके ऊपर लेके आ जाऊँ, देखो पहले ही गायब हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे पहले से ही कर रखा है तो गायब हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल रखते हैं या फिर आप पास थ्रू मोड पे भी रख सकते हो। तो अभी देखो क्या दिख रहा है, हमें मान लो इसको थोड़ा और जूम करते हैं। तो अभी जस्ट इसके ऊपर रखा, मैं क्या चाह रहा था कि नहीं भैया इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाता, पीछे का जो है वो मेरे को ट्रांसपेरेंसी दिखता, कुछ भी रखो ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे लेयर में आ जाओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है नॉर्मल, नॉर्मल के पास आप आ जाओ, पास थ्रू भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या रखेंगे डार्कन, डार्कन रखने से क्या फायदा, या फिर मल्टीप्लाई, दोनों में से कोई एक चीज़ रख सकते हो। तो ये क्या होगा, जो बैकग्राउंड कलर होगा वो विजिबल होगा, और जो डार्क में है, जैसे कि ये क्या है, हमारा लोगो जो लिखा हुआ था वो कलर हमारा डार्क था, तो डार्क वाला पार्ट रह जाएगा, जो लाइट वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाइट वाला जो पार्ट था वो गायब हो गया, आप ध्यान से देखो, दिख रहा। अब इसके पीछे आप एक और मान लो कि बना लेते हो कुछ और, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे कलर कुछ और रख लेते हैं, एंड इसको अगर आप बैक में भेजो तो ये देखो दिख रहा। तो किधर भी लेके जाओ बैकग्राउंड कलर रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ईजिली आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी ये कलर बर्न में भी चीज़ों को देख के बना सकते हो, जो कि कलर आपका बर्न कर देगा। यहाँ पे प्लस डार्कर में और ज़्यादा डार्क है, तो बहुत सारे अलग अलग हैं, आपको जो यूज़ करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डार्क मोड समझ में आ गया, ईजी है काफ़ी कॉन्सेप्ट। चाहो तो आप अपने इमेज को भी इससे एडिट कर सकते हो, मैंने काफ़ी इमेजेस अपने एडिट किए हैं बहुत सारे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको यहीं रख देते हैं। एंड हमारे पास जो है ये आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पे भी लगा दिया था ताकि वहाँ अगर नहीं समझा पाऊँ तो यहाँ समझा दो, बट ठीक है ऑलरेडी हो चुका है। तो लाइटन मोड में आते हैं, लाइटन मोड में क्या है अब, तो लाइटन मोड भी काफ़ी इजी है, थोड़ा सा समझते हैं इसको भी। एंड यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने काफ़ी नॉर्मल एग्जांपल लिया जो कि डेली लाइफ में आप यूज़ करोगे, इस वजह से मतलब डेली डिज़ाइन में आप यूज़ करोगे, लाइफ कैसे हो सकता है यूज़। यहाँ पे एक हमारा इमेज है, मतलब हम काफ़ी जो है ना वो कूल लग रहा हूँ भाई, बताना कैसा लग रहा हूँ कमेंट में। एंड यहाँ पे एक हमारे पास ग्रेडियंट है, ठीक है। इस ग्रेडियंट को हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर, तो ये हम इमेज यहाँ लेके आए और इस ग्रेडियंट को इसके ऊपर लेके आए। लेकिन भाई साहब ये पीछे चला गया, तो कोई बात नहीं ना, इसको ऊपर लेके आते, ठीक है। ग्रेडियंट बनाने ऑलरेडी सिखाया मैंने, नहीं पता तो जाके देखो पहले के वीडियोस, उसमें ग्रेडियंट नाम से ही जो है बना हुआ है, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे ग्रेडियंट आपको बनाने सिखाया हूँ मैं, वहाँ पे कैसे बनेगा। तो फटाफट से इसको करते हैं, नॉर्मल है अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे लेयर में। अब इसको चेंज करते हैं और यहाँ लाइटन मोड पे करते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीन मोड पे, किसी पे भी करो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब हमारा बैकग्राउंड चला गया और ये क्या दिख रहा है, जो भी हमारा इसके ऊपर लाइट था वो हमें नज़र आ रहा है। एक और कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब स्क्रीन की जगह कलर डॉट्स करते हैं, तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है। कैसे, अब यहाँ पे मान लो कि आप दूसरा कलर रखते हो, तो कलर के हिसाब से जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। ये देखो चेंजेस नज़र आ रहा,
तो जो भी आपको कलर रखना है आप कलर रख के यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर सिर्फ ऐसे ही यूज़ नहीं करते, बहुत तरीके से ट्राई करते रहोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस मैं आपको एज अ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि आखिर इनका यूज़ मतलब कैसे होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्ट्रास्ट मोड पे। कॉन्ट्रास्ट मोड क्या है? तो कॉन्ट्रास्ट मोड समझने के लिए जो है यहाँ पे काफ़ी इजी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेस कैसे करेंगे? रिप्लेस कलर को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कलुआ है, इसका नाम कलुआ रखा है हमने, ठीक है। तो कलुआ जो है अभी काला है, इसको रंगीन है, ठीक है। तो कलुआ को सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हम रंगीन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको हमने उठाया एक को और इसके ऊपर लेके आ गया, ठीक। तो क्या कलुआ रंगीन हो गया? नहीं। वैसे भी ये भैया ऑपेसिटी कैसे दिख रहा है? यहाँ तो 100% है गाइज। ऊपर देख सकते हो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 100% कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब दिखना बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमें? नॉर्मली जो है इसमें ओवरले पे करो या फिर सॉफ्ट कलर पे चल जाओ या फिर हार्ड कलर पे चल जाओ, कोई सा भी आप कलर जो चूज करके इसमें थोड़ा बहुत जो आप कलर ऐड ऑन कर सकते हो। लेट सपोज मुझे जो है ये कलर नहीं, थोड़ा बहुत जो है इसमें ऐसा कलर चाहिए, ठीक है। सेचुरेशन टाइप की कलर जो है ऐड करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो है, मान लो कि हमें जो है एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। इस सर्कल को इसके ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेम वही चीज़, ये हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट या फिर ओवरले, कुछ इस तरीके से क्रिएट करके आप जो है कलर वगैरह चेंजेस करके यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। और मैं माउस इफेक्ट नहीं बता रहा हूँ एक्चुअली, आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है कलर वाइज इसको कैसे चेंज कर सकते हो। जो कि ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था उसके ऊपर हमने लगाया, थोड़ा बहुत जो है कलर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कॉन्ट्रास्ट मोड, ठीक। अब इसके बाद कॉम्पैरेटिव मोड, ठीक है। इसको कैसे हम यूज़ करते हैं वो देखो। तो इसके लिए हम जो है नेक्स्ट, वैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मली वही था, बस इसका कलर जो है आपको बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, वही चीज़ ऊपर था। टेंशन वेंशन नहीं लेने का गुरु कि भैया इसे कैसे बता दे रहा हो। वैसे ये हार्ड लाइट में था या, ठीक है। अरे हाँ भाई, ये तो मैं भूल ही गया था, सॉरी। वापस से आओ, वापस वापस, ठीक है। अभी उस टॉपिक पे नहीं जाना, वापस से जो इस पे आओ। इस तरीके का इफेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी जो है वेबसाइट पे आपने देखा होगा। तो कैसे बनेगा? बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। देखो, यहाँ पे मान लो कि एक जो है हमने इस तरीके से कुछ भी बना लिया रैंडम से जो है सेव, ठीक है। यहाँ पे डन मारो और यहाँ पे कलर जो है इसका फिल कर दो एंड इसका जो है स्ट्रोक कलर हटा दो। मैं चाह रहा हूँ इसमें कोई सा भी ग्रेडियंट कलर जो है फिल कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे समथिंग रेड और यहाँ पे समथिंग दिस, थोड़ा जो है कलर में और भी चेंजेस, ठीक है। एक और कॉपी बनाते हैं इसमें एंड इसका भी कलर जो है यहाँ पे ब्लू एंड, ठीक है, चलेगा। एक और बना लेते हैं, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको बस बता रहा हूँ, आइडियाज़ दे रहा हूँ किस तरीके से आप डिज़ाइनिंग इन्हेंसमेंट कर सकते हो अपना, ठीक है। एंड इस पे भी कलर जो है थोड़ा बहुत इस तरीके का, चलो ठीक है। ये 3 कलर मान लो हमने सेलेक्ट किया, ठीक। थोड़ा बहुत जो इसको पास में ले आते हैं, रोटेट वगैरह कर लेते हैं इस तरीके से या जैसे भी आपको करना है, ठीक है। चलो दोनों सेम हो गया। थोड़ा बहुत शेप साइज तो थोड़ा बहुत आप कर ही सकते हो एडजस्ट। मैं यहाँ पे रखूँ इसको, ऐसा कुछ रख लेते हैं, ठीक। एंड इसको करते हैं डिलीट एंड यहाँ पे एक जो है मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा रैंडम से, चलो ग्रेविटी कोडिंग ही लिख लेते हैं। एंड इसको लेके आते हैं यहाँ पे ताकि तीनों जो है वो मर्ज हो जाए। मैं इसको 80 कर देता हूँ ताकि वो सब में मुझे नज़र दिखे, ठीक है। तो अब जो इस पार्ट को मैं क्या करूँगा, जो तीनों है इसको ग्रुप बना लो और ऊपर लेके आ जाओ, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर ऊपर लाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है आ जाओ और हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट और जो भी है ओवरले, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हार्ड लाइट यूज़ कर रहे हो तो देख रहे हो डिफरेंस, कुछ नज़र आ रहा है डिफरेंस। इस तरीके के कूल जो है चीज़ें बना सकते हो आप इजीली। और ये दिख रहा है काफ़ी जो आपको वेबसाइट में इस तरीके के ग्रेडियंट इफेक्ट जो नज़र आते हैं, थ्रू दिस आप क्रिएट कर सकते हो।
क्लियर है? तो आई होप, बाकी कलर के ऊपर है, कलर कॉम्बिनेशन जैसा रखोगे वैसा वो क्रिएट होगा। दिख रहा है ऐसा कुछ, या ये। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में, एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पे क्रिएट किया हुआ। नेक्स्ट हम आ गए थे किस पे, कॉम्प्रिहेंटिव मोड पे। तो अभी जो है यहाँ पे क्या हमारे पास वापस से कलुआ है, कलुआ ने जो है ड्रेस पहन लिया। तो लेकिन कलुआ के पास जो है एक डार्क साइड भी है, यहाँ पे दिख रहा है, कलुआ इज अ गुड डॉग विथ अ डार्क सीक्रेट। तो इसको जो है हम लोग डार्क बनाएंगे, सीक्रेट इसका छुपाना है। तो फिलहाल तो हमारे पास एक ऐसा कुछ है, ठीक है, इसको पूरा वाइट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इसको लेके आ जा रहा हूँ, ठीक। अब ये जो वाइट कलर है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे नॉर्मल से जो है यहाँ पे चेंज करके डिफरेंस कर देंगे, या फिर एक्सक्लूशन, कोई सा भी कर दो। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट कलर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिट कलर जो है वो आपको शो होने लगेगा, ठीक है, दिख रहा है। अब मान लो इसका अपोजिट कलर आपको देना है, ये दिख रहा है, व्हाइट था ब्लैक हो गया। अब इस चीज का भी मुझे लगता है ना कि एक काम करते, इसको भी डार्क एंड या डिफरेंस कर देते, फिर क्या होगा। माइनस माइनस पढ़ा है कभी, क्या होता, जल्दी कमेंट करके बताओ, माइनस माइनस क्या होता। माइनस माइनस जो है आपका प्लस होता है। तो ये चीज अगर आप इसके ऊपर लेके आओगे तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है, प्लस हो गया। मतलब जो हमारे पास कलुआ का डार्क साइड था वो बाहर अब नजर आ रहा है, और ये जो हमारे को क्या दिख रहा है, इसका ओरिजिनल फोटो दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बहुत कूल चीज़ है, काफ़ी इजी है, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, आराम से बन जाता है। बाकी मज़ा आ रहा है भाई कलवा को छेड़ने में। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और बच गया हमारे पास, कॉम्पोजिट मोड। अब कॉम्पोजिट मोड क्या है वो देख लेते हैं। तो कॉम्पोजिट मोड को समझने के लिए वापस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वापस से कलुआ से मिलेंगे। एंड इस बार उसका ड्रेस जो है मैंने उतार दिया, काफ़ी जो है वो भौंक रहा था, बोल रहा ना भैया हमें गर्मी लग रही है। खैर ठंडी का मौसम आने वाला है तो कलुआ को गर्मी लग रही थी तो उतार दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक जो है नॉर्मल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास यहाँ पे इमेज दिख रहा है। कुछ नहीं किया अभी, देख लो यहाँ पे पास थ्रू है, और यहाँ पे क्या हमारे पास नॉर्मल मोड पे ही है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल ही है दोनों। अब इसके ऊपर लेके आता हूँ, मुझे क्या करना है, इसको ब्लैक एंड वाइट करना है। इसकी ज़िंदगी जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, ठीक है, इसको कोई छोड़ के जा चुकी है, तो इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे आ जाओ, लेयर के ऊपर साइड में जो दिख रहा है यहाँ से क्लिक करो, एंड उसके बाद यहाँ पे या तो ह्यूज, या तो सैचुरेशन, या तो कलर, इन तीनों में से कोई सा भी आप सेलेक्ट करके इसकी ब्लैक एंड वाइट जिंदगी कर सकते हो, जैसे अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कलवा की जिंदगी क्या हो गई, ब्लैक एंड वाइट हो गई, कुछ ऐसा। खूब गाली दे रहा भाई, भूतनी के मेरी जिंदगी जो है आपने वाइट कर दी, ब्लैक एंड वाइट। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका कौन सा मोड, कॉम्पोजिट मोड, जिसमें क्या है कि नॉर्मली आप सैचुरेशन डाल सकते हो ब्लैक एंड वाइट का, ठीक है। ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे वही सेम चीज़ किया है ब्लैक एंड वाइट का, ओके। तो ये है आपके पूरे के पूरे जो है अलग अलग मोड्स। पहला एक बार और रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पहला क्या था हमारे पास, नॉर्मल मोड था, एंड उसके बाद हमारे पास डार्क एंड मोड था, जिसमें हमने लोगो वगैरह का जो डार्क पार्ट है वो सिर्फ विजिबल था। एंड उसके बाद जो हमने लाइट एंड मोड ट्राई किया, जिसमें क्या है कि जो लाइट मोड था उसका मतलब जो लाइट कलर था वो हट जा रहा है, एंड यहाँ पे हमें क्या कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। एंड उसके बाद हमने जो है कॉन्ट्रास्ट मोड देखा, जिसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें हमने क्रिएट की। नेक्स्ट हमने डिफरेंस मोड देखा, जिसमें मतलब इसको डिफरेंस मोड भी बोल सकते हो। कॉम्प्रिहेंटिव मोड है, जिसमें क्या है जस्ट इसका अपोजिट हमें देखने के लिए मिल रहा है, इनवर्स, ठीक। एंड इसके बाद डीसैचुरेशन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिट मोड। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप आपको मज़ा आ गया। मज़ा आ गया तो बिल्कुल इस ड्रम की तरह जो है, इस ड्रम की तरह जो सब्सक्राइब बटन भी दब जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और टाटा बाय बाय। और इस तरीके से बुलबुले के साथ सी यू सून, टाटा।